नंगे होकर गुस्ल किया तो वज़ू होगा? क्या कपड़े बदलने से वज़ू टूट जाता है? 90% मुसलमान औरत और मर्द ये गलती ज़रूर करते हैं। इस बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान भी ज़रूर सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई शख्स बरहन्ना होकर गुस्ल करता है, नहाता है, तो इसका वज़ू होगा या नहीं? इसी गुस्ल के साथ वो नमाज़ पढ़ सकता है या फिर नमाज से पहले इसको दोबारा वज़ू करना होगा? तो इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। नाजरीन, वज़ू वाले जितने भी अज़ा हैं, यानी वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 दोनों बाजू कोनियों समेत धोना, नंबर 3 सर का मसा करना, नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धोना। तो बंदा जब गुस्ल करता है तो गुस्ल में तो ये होता है ना कि पूरे जिस्म पर पानी बह जाए, हत्ता कि जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क ना रह जाए। तो अगर इसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ था और इसने गुस्ल कर लिया तो इसका वज़ू भी हो गया। लेकिन अगर इसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं था, वैसे ही नहा रहा था, तो अब भी इसके वज़ू वाले अज़ा धुल जाते हैं, इन पर पानी बह जाता है, वज़ू के ये 4 फ़राइज़ अदा हो जाते हैं। तो इसी वज़ू के साथ वो नमाज़ पढ़ सकता है, इसको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बाद लोग को इस हवाले से ये गलतफ़हमी होती है, वो ये समझते हैं जो शख्स बरहन्ना हो गया इसका वज़ू फ़ासिद हो गया। अब अगर कोई शख्स बरहन्ना हालत में गुस्ल करता है, नहाता है, तो इसका वज़ू नहीं होगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई शख्स बरहन्ना हो जाए, यानी इसका सत्तर खुल जाए, तो इससे इसका वज़ू फ़ासिद नहीं होता, वज़ू इसका बाकी है। हाँ, सत्तर का दूसरों के सामने छुपाना ये फ़र्ज़ है, लेकिन इससे वज़ू फ़ासिद नहीं होता। अब अगर कोई शख्स बरहन्ना होकर गुस्ल करता है, नहाता है, तो इसका वज़ू बाकी है। हाँ, अगर इसके अलावा कोई और चीज़ ऐसी पेश आई जिससे वज़ू फ़ासिद हो जाता है, तब तो इसको वज़ू दोबारा करना पड़ेगा। अलबत्ता गुस्ल करने के बाद कोई ऐसा मामला पेश नहीं आया जिससे वज़ू फ़ासिद होता है, तो इसी गुस्ल वाले वज़ू के साथ वो नमाज़ पढ़ सकता है। इसको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। गुस्ल के चंद आदाब व मसाइल हैं जिनका जानना भी ज़रूरी है। गुस्ल खाने में जाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें। गुस्ल खाने में जाके दुआ नहीं पढ़नी चाहिए। गुस्ल के बाद नमाज के लिए दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं, जबकि गुस्ल के बाद कोई तब्दीली लाहक ना हुई हो। जैसा कि हदीस शरीफ में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद वज़ू नहीं फरमाते। और दूसरी हदीस में है, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुस्ल के बाद वज़ू करे तो वो मेरे तरीक़े पर नहीं। बरहना अगर गुस्ल करने से गुस्ल हो जाएगा, मगर गुस्ल करने में एहतियात, यानी बंद जगह गुस्ल खाने वगैरह में न है कि सब के सामने सत्तर खोलना हराम है, जिसकी वजह से गुनाहगार भी होगा। जैसा कि अल्लामा अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐसी जगह नहाए कि कोई ना देखे, और अगर ये ना हो सके तो नाफ से घुटने तक के अज़ा का सतर तो ज़रूरी है। अगर इतना भी मुमकिन ना हो तो तयम्मुम करे, मगर ये गुंजाइश बहुत अलग है। मज़ीद अगर गुस्ल खाने की छत ना हो या नंगे बदन नहाए, बशर्ते के बताई गई एहतियात हो, तो कोई हर्ज नहीं। लिहाजा गुस्ल बरहन्ना होकर हो जाएगा, और जब गुस्ल हो गया तो नमाज भी इस गुस्ल से पढ़ना जायज़ और दुरुस्त है, नमाज हो जाएगी। लेकिन बेहतर यही है कि गुस्ल खाना वगैरह में भी सत्तर करके नहाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम बरहन्ना गुस्ल फरमा रहे थे कि इन पर सोने की टिड्डियाँ गिरने लगीं, तो वो इन्हें अपने कपड़े में जमा करने लगे। तो इन्हें इनके रब ताला ने आवाज़ दी, ए अय्यूब, जिन्हें आप देख रहे हैं, क्या मैंने आपको इनसे गनी नहीं कर दिया? तो उन्होंने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, क्यों नहीं, लेकिन तेरी बरकत से मैं बेनियाज नहीं हूँ। अलबत्ता जहाँ मुख्तलिफ मर्द मिलकर गुस्ल करते हों, जैसे नहरों, तालाबों या स्विमिंग पूल्स वगैरह, तो वहाँ बरहना होना जायज़ नहीं। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर यकीन रखता है, वो हमामों में शलवार के बग़ैर दाखिल ना हो। नाज़रीन, ऐसी जगह जहाँ किसी की नज़र पड़ने का अंदेशा ना हो, वहाँ बरहना गुस्ल करने में शरन कोई हर्ज नहीं। आजकल गुस्ल खाने ऐसे ही होते हैं
जिनमें बेपर्दगी का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं होता, लिहाजा इनमें मुकम्मल बरहना गुस्ल करना बिरा करात और दुरुस्त है। सतर का ढकना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बरहना नहाने की शहादत सही अहादीस से साबित है। गुस्ल से पहले वज़ू कर लेना मसनून है, चुनाचे जब पहले वज़ू किया जाएगा तो ज़ाहिर है आदमी बरहना ही रहेगा, जिससे मालूम हुआ कि बरहना होने से वज़ू और गुस्ल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, बनी इसराइल बरहना गुस्ल किया करते थे, एक दूसरे की तरफ देखा करते थे और मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा गुस्ल किया करते थे। तो बनी इसराइल ने कहा कि वल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को हम लोगों के हमरा गुस्ल करने से सिवा इसके कुछ मानी नहीं कि वो एक किस्म की मर्दाना बीमारी में मुब्तला हैं। इत्तेफाक से एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम गुस्ल करने लगे और अपना लिबास पत्थर पर रख दिया। वो पत्थर इनका लिबास लेकर भागा। मूसा अलैहिस्सलाम भी इसके ताक़ुब में ये कहते ही दौड़े कि ए पत्थर मेरे कपड़े दे दे, ए हिजर मेरे कपड़े दे दे। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को देख लिया और कहा, वल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ बीमारी नहीं है, और पत्थर ठहर गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना लिबास ले लिया और पत्थर को मारने लगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह की कसम, मूसा अलैहिस्सलाम की मार से इस पत्थर पर 6 या 7 निशान अब तक बाकी हैं। नाज़रीन, इसके अलावा वज़ू के टूटने के असबाब के बारे में बहुत से सवालात होते हैं, कुछ गलत फहमियाँ होती हैं, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। नाज़रीन, कपड़ों के ऊपर से हाथ लगे या बग़ैर कपड़ों के इससे वज़ू नहीं टूटता। इसी तरह गुस्ल के दौरान बदन के किसी भी हिस्से पर हाथ लग जाने से वज़ू नहीं टूटता और ना ही दोबारा वज़ू की ज़रूरत होती है। हदीस पाक में है, बदन में कोई चीज़ दाखिल होने से रोज़ा और बदन से किसी चीज़ के खारिज होने से वज़ू टूट जाता है। वज़ू टूटने के असबाब दर्द। जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है वो 2 किस्म की हैं। नंबर 1, जो इंसान के जिस्म से निकलें, जैसे पेशाब, पाखाना, री वग़ैरह वग़ैरह। नंबर 2, जो इंसान पर तारी हों, जैसे बेहोशी, नींद वग़ैरह। पहली किस्म यानी जिस्म इंसानी से निकलने वाली चीज़ों की 2 किस्में हैं। नंबर 1, जो पेशाब व पाखाना के रास्ते से निकले। नंबर 2, वो चीज़ें जो जिस्म की किसी मकाम से निकले, जैसे कै, खून वग़ैरह। इन 2 रास्तों के अलावा जिस्म के बाकी हिस्से के किसी मकाम से कुछ निकलने की ये सूरतें भी हैं। कोई नापाक चीज़ निकले और जिस्म पर बहे, मसलन खून, लहू या पीप वग़ैरह, तो वज़ू टूट जाता है, खा थोड़ी ही सही बहे। अगर आँख में खून निकल कर आँख में बहा और बाहर नहीं निकला तो वज़ू नहीं टूटा, क्योंकि आँख के अंदर का हिस्सा ना वज़ू में धोना फ़र्ज़ है और ना गुस्ल में। और अगर बाहर निकल कर बहा तो वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह मुंह या दांतों से खून थूक के साथ मिलकर आए तो अगर खून गालिब है या बराबर है तो वज़ू जाता रहेगा, और अगर कम है तो नहीं टूटा। अगर ज़ख़म पर खून ज़ाहिर हुआ और इसको उंगली या कपड़े से पूंछ लिया, फिर ज़ाहिर हुआ, फिर पूंछ लिया, कई बार ऐसा किया, अगर ये सब दफ़ा का खून मिलकर इतना हो जाता है कि बह जाए तो वज़ू टूट गया, वरना नहीं। अगर आँख या कान या छाती या नाफ या किसी हिस्से जिस्म से दर्द के साथ पानी निकला तो इससे वज़ू टूट जाएगा। अगर बग़ैर दर्द के निकला तो वज़ू नहीं टूटेगा। अगर आँख ना दुखती हो, ना इसमें खटक होती है और महज नज़ले की वजह से या यूं ही पानी बहे या आंसू आए तो वज़ू नहीं टूटेगा। अगर जमा हुआ खून मसूर के दाने के बराबर नाक साफ़ करते वक्त निकले तो वज़ू बाकी रहा। वज़ू तोड़ने वाली दूसरी किस्म की चीज़ें, यानी जो इंसान पर तारी होती हैं, इनकी एक सूरत ये है। नंबर 1, नींद। लेट कर सोना, खा चत होके या पेट के बल या करवट पर या तकिए वगैरह से सहारे से या किसी और शक्ल पर जिससे सरियन ज़मीन से जुदा हो जाए, या सिर्फ एक सरियन पर सहारा देकर सो जाए तो वज़ू टूट जाएगा। सहारे का मतलब ये है, अगर हटा लिया जाए तो वो गिर पड़े और सरियन ज़मीन से जुदा हो जाए। और अगर बग़ैर सहारा लिए खड़े खड़े या बग़ैर सहारा लगाए बैठ कर सो जाए, या नमाज की हैयत पर जो मर्दों के लिए मसनून हो, मसलन सजदा या कायदा में मसनून हैत पर सो गया तो वज़ू नहीं टूटेगा। अगर दोनों सरियन पर बैठा है, घुटने खड़े हैं, हाथ पिंडलियों पर लिपटी हुई हैं और सर घुटनों में है, तो ऐसी हालत में सोने से वज़ू नहीं टूटेगा। नंबर 2, बेहोशी। खा बीमारी या किसी और वजह से हो, मसलन
غشی، جنون، مرگی اور نشہ وغیرہ سے بے ہوش ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ تھوڑی دیر ہی ہو۔ اس کی حرج یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں لغزش آ جائے۔ نمبر 3، نماز کے اندر کہکا مارنا، یعنی اس طرح کھلکھلا کے ہنسنا کہ اس کے برابر والے سن لیں۔ کہکا وضو اور نماز دونوں کو توڑتا ہے، خواہ آمدن ہو یا سیون۔ اگر نماز کے باہر کہکا سے ہنسے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، مباشرت فاحشہ، یعنی عورت اور مرد کی شرمگاہوں کا اس طرح ملنا کہ ننگے ہوں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا۔ اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر جاتا ہے یا چمک جاتا ہے، یا خلال یا مسواک یا انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر پایا، یا ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہیں تھا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ چھالا نوچ ڈالا، اگر اس میں پانی بہہ گیا وضو جاتا رہا ورنہ نہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ٹائپ کر دیں۔